हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? इसकी परिभाषा, जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सी डबल बॉन्ड ओ एस समूह द्वारा कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कि ये हुआ हमारा एल्केन, जब इसका प्रतिस्थापन किया जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एस ग्रुप से, तो यहां से यह हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा और इसकी जगह आके क्या जुड़ जाएगा? ये वाला ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ एस, यानी कि सी डबल ओ एस समूह जुड़ गया। तो क्या कहलाता है? हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। इसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा क्या होगी? जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इस ग्रुप द्वारा कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में होते हैं उच्चतर वशीय अम्ल। उच्चतर वशीय अम्ल, उच्चतर वशीय अम्ल यानी कि हाईली फैटी एसिड। हाईली फैटी एसिड। उच्चतर वशीय अम्लों में क्या है? उच्चतर वशीय अम्ल जैसे हैं तो पामिटिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या है? C15H31 सी डबल ओ एच, C17H35 सी डबल ओ, C17H33 सी डबल ओ एच। ये हमारे उच्चतर वशीय अम्ल, हायर फैटी एसिड, पाइमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल। इनकी सी डब्ल्यू एस समूह, यहां पर क्या जुड़ा है? सी डब्ल्यू एस समूह। सी डबल बॉन्ड ओ एस समूह संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ एस समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। नंबर 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। नंबर 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है? इसमें ओनली एक OH सी डबल ओ एच समूह जुड़ा हो, COOH समूह जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें 2 COOH समूह जुड़े हैं, वह क्या कहलाता है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें 3 COOH समूह जुड़े हो, जैसे CH2 COH, CH COOH, CH2 COOH, ये तीनों समूह जुड़े हैं तो क्या कहलाता है? हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसमें एक सी डबल ओ एस समूह जुड़ा हो, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसमें 2 COOH समूह जुड़े हुए हैं, वह डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसमें 3 COOH समूह जुड़े हुए हो, वह ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। अब आती है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, अम्ल बनाने की विधि। इसमें पहली है एल्कोहल एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से।
ऑक्सीकरण से। एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल क्या है हमारा CH3CH2OH। जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3 डबल बॉन्ड OH। ये क्या होगा हमारा एल्डिहाइड। और जब इसका भी ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड OH। इसे क्या कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या है, जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट हमारी साइनाइड के जल अपघटन से। नाइट्राइल या साइनाइड के जल अपघटन से, जैसे कि CH ये क्या होगा हमारा साइनाइड। मेथिल साइनाइड। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे 2H2O क्या है पूर्ण जल अपघटन। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। जब साइनाइड या नाइट्राइल का जल अपघटन करवाएंगे तो हमें इसका पूर्ण जल अपघटन द्वारा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा और NH3 गैस मुक्त हो जाएगी। ये वह हमारी अल्कोहल से व नाइट्राइल के साइनाइड के जल अपघटन से। नेक्स्ट ट्राई एलोएल्केन पर जलीय क्षारों के योग से। इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्राई एलोएल्केन जिसमें 3 एलोएल्केन हो, जैसे CH3CCl। ये क्या होगा हमारा ट्राई एलोएल्केन पर जब जलीय क्षारों का योग कराया जाता है KOH जलीय क्षारों का योग करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें प्राप्त होगा एक अस्थायी उत्पाद। क्या प्राप्त होगा, देखो यहां से हमें KCl बाहर निकल जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ CH3COH। ये क्या है हमारा एक अस्थायी उत्पाद जो स्थायी नहीं है। अब यहां से जल कण निष्कासित हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें यहां से प्राप्त होगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2। तो क्या ये क्या होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या है, जब ट्राई एलोएल्केन पर जलीय क्षारों का योग करवाएंगे तो हमें एक अस्थायी उत्पाद प्राप्त होगा, उस अस्थायी उत्पाद में से जल कण विलोपित हो जाएगा तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट विधि अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अम्ल व्युत्पन्न कौन कौन से हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड OCl या NH2
अम्ल व्युत्पन्न होगी जल अपघटन से, जब इनकी क्रिया जल के साथ HOH जल के साथ करवाएंगे तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये तो HCl, तो क्या प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। नेक्स्ट यहाँ से प्राप्त होगा हमें NH3 CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, इसे क्या कहते हैं हम एसिटिल एमाइड, इसे क्या कहते हैं हम एसिटिल क्लोराइड। या एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 की क्रिया जब हमने कराई जल के साथ तो क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें C2H5OH बाहर निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5OH, इसे कहते हैं हम एथिल एसीटेट। या एक और एग्जांपल, जब इसकी क्रिया जल के साथ करवाएंगे, इसका नाम है एथेनोइक एनहाइड्राइड। जब इसकी जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से एक समूह तो यह प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो यानी कि दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्राप्त होंगे। तो ये हो गई हमारी अम्ल व्युत्पन्न के जल अपघटन से। ये क्या है हमारे अम्ल व्युत्पन्न। नेक्स्ट है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया ठोस CO2 शुष्क ठोस CO2 से करवाएंगे तो हमें एक यौगिक उत्पाद एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड O ये क्या होगा हमारा CO2, CH3 MgI, ये तो क्या होगा हमारा CO2, तो यहां से प्राप्त होगा हमें यौगिक उत्पाद यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 MgI। यहां से जब इसका जल अपघटन करवाएंगे H प्लस OH माइनस OH माइनस, तो क्या प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड O CH3 OH प्लस MgI OH, यानी कि मेन उद्देश्य क्या हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गई हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि हो गई, और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने कैसे बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शन, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको उसमें बता दी जाएंगी। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो में जाकर देखें, वहां पर उसकी केमिकल रिएक्शन तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी, कैनिज़र अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ-किस्लर अपचयन, सारे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपको बता चुका हूं। तो आप उस वीडियो को जाकर देखें और वहां पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।